हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज है देवउठनी एकादशी और मेरा है फास्ट। तो सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह से मैंने सारे काम कर लिए थे, नहाना धोना पूजा पाठ। आज मेरी बेटी जा रही थी वापस हॉस्टल, दिवाली पर आई हुई थी। तो उसके लिए मैंने बना दी थी गोभी आलू की सब्ज़ी, और मम्मी पापा जी के लिए बनाई थी आलू शिमला मिर्च, क्योंकि गोभी उनको नहीं खानी थी। तो नाश्ता मैंने कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ सब्जियां और रोटी पराठा पूड़ी जो भी खाना था उसके लिए वो सेक दिया था। तो बस यहाँ पर मैं सब सब्जियां वगैरह तैयार हो गई थी। तो ये मैंने लड्डू को पहनाए हैं आज पीले रंग की पोशाक, क्योंकि आज है देवउठनी एकादशी और है थर्सडे भी। और मैंने अपनी बनाई थी चाय, क्योंकि व्रत वगैरह करने से पहले नहीं, पूजा करने से पहले नहीं पीती मैंने। वैसे तो पी लेती हूँ, लेकिन किसी दिन व्रत होता है तो उस दिन मैं पूजा करने के बाद ही पीती। तो यहाँ पे चाय बना के ले जाऊँगी। और मेरी बेटी बिल्कुल हो गई थी रेडी और बैग वैग टांग के, क्योंकि 9:30 पर उसकी ट्रेन जाएगी। तो अभी हो रहे थे 9 बजे और 9:15 तक उसको स्टेशन पर पहुंचना था। तो बस जल्दी जल्दी से भाग भाग के सबसे मिल रही थी। और पीछे से टांग लिया उसने अपना बड़ा सा बैग, जिसमें बहुत सारा सामान उसने अपना सेट कर लिया था। और एक बड़ा सा बैग उसके पापा लेके जा रहे थे। सड़क पे खड़ा हुआ था ई रिक्शा, स्टेशन तक जाएगा ई रिक्शा और पापा जाएंगे उसके बाइक पे, क्योंकि बाइक पे सारा सामान नहीं जा पाएगा, इसलिए सामान रिक्शे से जाएगा। तो दादी बाबा उसको छोड़ने के लिए गेट तक गए और मैं भी इधर हाथ हिला रही हूँ। फिर वापस से फिर से दादी से मिल के और फिर वो चली गई। और फिर मैं हो गई थी उदास, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए कुछ काम अपना निकाला और सिली अपने लड्डू गोपाल को दूल्हे राजा बनाने के लिए नई सी पोशाक। तो मेरे पास नया कपड़ा रखा हुआ था, काफ़ी हैवी सा कपड़ा था। तो मैंने आज सोचा आज मैं यही पहनाऊँगी नई सी पोशाक अपने लड्डू के लिए। वैसे तो गर्म पहनानी चाहिए थी, लेकिन मैं गर्म पहनाऊँगी कल से। आज मैंने उनको एक नई ड्रेस पहनाई। तो बस यहाँ पर सिल लूँगी कंप्लीट करके, फिर मैं और देखती हूँ क्या करती हूँ। क्योंकि बच्चे होते हैं तो घर में काम होता है, बच्चे नहीं होते हैं तो फिर कुछ लगता है कोई काम ही नहीं है। बच्चों से ही घर में रौनक रहती है। तो बहुत शांति शांति जैसा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं अपने मन को थोड़ा सा दूसरी तरफ बदला और अपना कामों में लग गई, क्योंकि पूरे दिन काम करना था। काम में बिज़ी रहूँगी तो मेरा मन उदास नहीं रहेगा। तो बस मैंने पोशाक सिली। एक पोशाक सिलने के बाद फिर शाम हो गई थी। तो शाम से फिर मैंने 4 बजे से सारी तैयारियां करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले मैं आ गई थी अपने कमरे में महावर लगाने। पूजा वूजा कोई काम करते हैं ना, पूजा का कोई भी तो सारा श्रृंगार करके ही करते हैं। तो सबसे पहले मैंने महावर लगा ली, क्योंकि इसको सूखने में भी टाइम लगेगा और साड़ी वगैरह पहनूंगी तब तक ही सूख जाएगी। देखिए मैंने मावर्क लगाई है, अपने पैरों में कितनी सुंदर सी डिज़ाइन बनाई है। मैंने आज अपने पैरों को बहुत अच्छे से रंगा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप बताइए कैसा लग रहा था? फिर उसके बाद ये देखिए सामान मेरे पतिदेव ले आए थे, सिंगाड़े शकरकंदी और सब कुछ फ्रूट्स वगैरह और गन्ने वन्ने। और मैंने अपने मंदिर को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया। आप बताइएगा कैसा लगा मेरा मंदिर? और डेकोरेट करने के बाद पूरा टाइम मुझे काम करते करते ही निकल गया। फिर मैंने जो आंगन में बनाया जाता है ना, देवउठनी एकादशी के दिन आंगन में ही बनाया जाता है चौक, गेरू से और चावल के घोल से। तो बस मैं वही उसी को पीस के ले आई थी और फटाफट मैंने चौक बनाया। और उधर मम्मी जी मेरी सब्जियां को साफ़ कर रही थी, मेथी आलू के लिए मेथी साफ़ कर रही थी और बताती भी जा रही थी ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। तो बस उन्हीं से मैं बात करते करते अपने चौक काम को पूरा कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने बनाने के बाद ये देखिए मैंने पूरा बाहर आंगन से लेके और बाहर तक पूरे में डिज़ाइन बना दी कि मेरे घर लक्ष्मी जी आइए, आपका स्वागत है, सब देव जाग जाइए। बस मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं आज से ही, शादियाँ वादियाँ सब शुरू हो जाती हैं। फिर मैं आ गई थी तैयार होने, क्योंकि टाइम हो रहा था करीब 6:30 पौने 7 का। शुभ मुहूर्त था 5 बजे से लेकर 7:15 तक का। तो मुझे पौने 7 बज गए थे ये सब तैयारियाँ करते करते। तो मैंने निकाली थी अपने लिए येलो कलर की साड़ी। और ये देखिए इसके साथ का ना ब्लाउज मुझे नहीं मिला। तो मैंने बहुत ढूंढा, कितना भी अरेंज करके रखो लेकिन फिर भी जब टाइम पे पहनने चलो ना तो वो चीज़ नहीं मिलती है। तो मैंने इसमें कंट्रास्ट में रेड कलर का ब्लाउज पहना। आप बताइएगा आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं हो गई थी रेडी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी आंगन में सारी तैयारी करके। देव उठाने के लिए मम्मी जी को बिठा दिया था कुर्सी पे, क्योंकि मम्मी जी ज़मीन पे बैठ के उठ नहीं पाती हैं। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा तुलसी जी की जब वो परिक्रमा की थी ना, उसमें आंवला नवमी वाले दिन, तो उस दिन बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो बस यहाँ पर मम्मी जी अपना धीरे धीरे जो गा रही हैं ना कि उठो देव बैठो देव उंगलियां चटकाओ देव, बहुओं लड़के के ब्याह होए ब्याह के होने होए, ये सब गाना मेरे यहाँ गाया जाता है। पूरा मुझे नहीं आता है, मम्मी जी गा लेती हैं। तो बस यहाँ पर मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी। इधर आ गए थे फिर दूध वाले। तो मैंने हस्बैंड जी को बोला आप दूध ले लो, बाहर खड़े थे दूध लेके। तो उन्होंने दूध ले लिया। फिर हमारा गाना हो गया था कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे तुलसी जी का विवाह। तो सारी तैयारियां मेरी हो चुकी थी। टाइम हो रहा था करीब पौने 7।
तो यहाँ पूरी पूजा करने के बाद फिर मैं उठ गई थी। मम्मी जी अपना कुछ कुछ अपना करती रह गई थी। मैंने फिर देखा दीपक वीपक ठीक जल रहा है कि नहीं। दीपक वीपक देख के फिर मैं अब करूँगी अपनी पूजा। आप बताइए आप कैसी तरीके से होती है। मैंने तो अपने पारंपरिक तरीके से पूजा वगैरह करके फिर आ गई थी अपने मंदिर में, जहाँ पर मेरे पूरा सजावट कर रखी थी। मैंने अपने लड्डू को बिठा लिया था, एक तरफ तुलसी जी को बिठा लिया था। ये ना उल्टा दिख रहा है, जैसे हम फ्रंट कैमरे से पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग की है ना, तो वो सब उल्टी दिख रही है। तुलसी जी इस साइड बैठी हुई हैं, यानी कि तुलसी जी के राइट साइड बैठते हैं भगवान सालिग्राम। तो सालिग्राम मेरे पास नहीं थे, तो बस मैंने लड्डू जी की और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की तस्वीर रख ली थी। बस उन्हीं के साथ में इसी तरह से पिछले साल से मैं इस तरह से करती आ रही हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है करना। वो कहते हैं ना कि घर में ये सब करना बहुत शुभता लाता है, करते रहना चाहिए। और मेरा मन भी बहुत लगता है ये सब करने में, और बहुत अच्छा लगता है। घर में शुभता भी आती है और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं करती रहती हूँ। मेरा मन बहुत खुश रहता है ये सब करके। तो यहाँ पर बस मैंने फूल मालाएँ वगैरह चढ़ा दी हैं और पूरा श्रृंगार तुलसी जी को किया, सिंदूर लगाया, फिर अपने भी लगाया और सासू माँ जी के भी लगाया। तो यहाँ पर देखिए मेरा मंदिर कैसा लगा आपको कमेंट में। जय श्री राधे और तुलसी माता की जय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी ज़रूर लिखिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो बस मैं यहाँ पर कथा भी मैंने मोबाइल से ही सुनी थी। तो संपूर्ण विवाह करने के बाद करीब मुझे 20-25 मिनट लग गए होंगे वहीं बैठ के। पूरी पूजा की और हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेके हम और मम्मी जी ने और मैंने कहानी सुनी। फिर उसके बाद हाँ, संपूर्ण कथा सुनने के बाद फिर हो गया था आरती का टाइम। तो मैंने जलाया कपूर और फिर की मैंने आरती। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती और फिर तुलसी जी की आरती और भगवान विष्णु की आरती करने के बाद फिर मैंने क्षमा याचना की। और जो दिए जलाए थे ना, वो मैं दरवाजे पर और तुलसी में और कमरों में और किचन में सब जगह एक एक रखाई थी। फिर उसके बाद सारा काम पूजा वगैरह होने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मुझे खाना भी बनाना था मम्मी जी के लिए और पापा जी के लिए। तो सब्ज़ी मैं बना के तैयार कर दी थी, आटा भी मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। और फिर साड़ी में तुरंत नहीं चेंज करूँगी, थोड़ा सा काम अपने लिए भी फलाहार की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में आलू चढ़ा दिए हैं। आलू बॉईल हो जाएंगे, तब तक होते रहेंगे, तब तक मैं कर लूँगी कपड़े वगैरह चेंज, क्योंकि खाना बनाऊँगी ना, तो खाना बनाते समय कुछ भी चिकने विकने हाथ लग जाते हैं कपड़ों में। वैसे एप्रिन पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है एप्रिन पहनना, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता, रखा हुआ है। तो बस मैं यहाँ पे आलू बॉयल होने रख के और फिर गई थी कपड़े चेंज करने। तब तक मम्मी जी ने सब्ज़ी गर्म होने रख दी थी। सब्ज़ी ठंडी हो जाती है ना, आजकल मौसम बहुत ठंडा हो, बहुत ठंडा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना हो गया है कि थोड़ी देर में ही सब्ज़ी वगैरह ठंडी हो जाती है। तो सब्ज़ी गर्म हो गई थी। उसके बाद मैंने तवा चढ़ा दिया। आटा तो तैयार रखा ही था। वैसे आटा तैयार करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना, आटा पहले से तैयार करा हुआ रखा हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 2-5 मिनट लगते हैं आटा को मारने में। आटा कितना मारा जाता है, 2 लोगों के लिए आटा कितना होगा, ज़रा सा आटा। तो उधर आलू बॉयल हो रहे थे और इधर तवा रख दिया था रोटी के लिए। लेकिन मम्मी जी मेरी हेल्प करने आ ही जाती हैं, उनको लगता है अकेली लगी है तो लाओ मैं कर दूँ। मैंने कहा आप बैठो चल के, मैं दे देती हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने बर्तन निकाले, अपने लिए खाना लगाया और मैंने यहाँ पर फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ सेक के खिलाई मम्मी जी को और पापा जी को। और हस्बैंड जी को जाना था दावत खाने, तो वो अभी नहीं गए थे, आराम से मोबाइल चला रहे थे अपने रूम में। जब जाएंगे तब जाएंगे, तब तक हम मम्मी और पापा जी को खाना खिलाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ और फिर अपने लिए ना आलू जो बॉईल किए हैं, सब रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं अपने आलू फ्राई करूँगी, क्योंकि ना रोटी वोटी बनाओ उसके बाद किचन विचन साफ़ करके तभी करते हैं व्रत वाला खाना, या तो पहले कर लो या फिर बाद में करो। तो सब रोटी वोटी बना के साफ़ करके फिर मैंने आलू छील लिए थे और रख दी थी कढ़ाई। उसमें डाल दिया था देसी घी और उसमें डाला थोड़ा सा जीरा और आलू डाल दिए। फिर डाल दिए हरा धनिया और हरी मिर्च और सेंधा नमक। मुझे ना नमक खा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता है, तो वैसे खा के पानी वानी पी के फिर चैन से नींद आ जाती है। तो बस दही के साथ मैं आलू को खा लूँगी। रात हो गई थी, करीब बज रहे थे 9।
इसको खाने के बाद फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे, क्योंकि अब कोई ब्लॉग शूट नहीं होगा। हस्बैंड जी चले गए थे दावत खाने, वो आएंगे लेट। तो बस यहाँ पर हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जहाँ पर मैंने सुबह को पारण करना था व्रत का, तो बस सारे काम कर लिए थे, नहाना धोना पूजा पाठ। भोग के लिए बनाई थी उड़द की दाल की खिचड़ी, जिसमें कि ना उड़द की दाल की खिचड़ी बना के उसी का भोग लगाया जाता है अपने भगवान जी को। उसके बाद फिर हम सब लोग उसी खिचड़ी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पूजा करके और भोग लगा के अपनी बना ली थी चाय, मम्मी पापा जी को भी दे दी थी चाय। और कई दिनों से बीन्स रखी हुई थी, तो वो काटने के लिए रख ली थी। और मेरे लड्डू के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर खिचड़ी है भोग की, और रायता बनाया था बथुआ का, ये देखिए ग्रीन ग्रीन रायता। और सब्ज़ी बनाई थी बीन्स की, और उसके साथ के लिए हस्बैंड जी के लिए बनाऊंगी पराठे, क्योंकि वो जाएंगे अपने काम पे। तो बस यहाँ पर अपने ब्लॉग का मैं करूँगी एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।